होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम नेहरू नगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि राज्य का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त माना जाता था, वहाँ ट्रेन में पानी पहुँचाया जाता था। हमारी सरकार में ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुँचाने की कार्रवाई संपन्न की। सीएम ने कहा, पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन जब रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने कहा, 2022 में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है भाजपा सरकार को जिताने का। जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। प्रदेश में भयमुक्त रहना है तो भाजपा को लाना है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। वंशवादी, परिवारवादी और विकृत जातिवादी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त होती है तो वे क्या करते हैं, और जब राष्ट्रवादी सोच के लोगों के हाथों में सत्ता आती तब वे क्या करते हैं। अगर एक फर्क देखना है तो आपको मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। भाइयों बहनों, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था। प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। देखिए, एक तो गौ माता की रक्षा से जुड़ा था, एक अन्नदाता किसानों के सम्मान का था और एक अपनी बेटियों की सुरक्षा से संबंधित था। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है, उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। कोसी कला का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का दंगा, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां कोई छोटा बड़ा दंगा ना हुआ हो। और आस्था के साथ खिलवाड़ किस कदर, कावड़ यात्रा भी उन्होंने रोकी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी बैन कर दिया था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबके विकास का नारा। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हाँ, तुष्टिकरण भी नहीं किया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था। उनके विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है। सबको सुरक्षा, सबका सम्मान और आस्था को भी भरपूर सम्मान। आस्था को सम्मान किस कदर
आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, फर्क साफ है। वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। कांवड़ यात्रा भी निकलती है। दीपावली, दशहरा भी खुशी से साथ मनाए जाते हैं। और साथ ही साथ भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों ने गति भी पकड़नी प्रारंभ कर दी। आज गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो की सेवा, दिल्ली को गाजियाबाद मेरठ के बीच में रैपिड रेल और 12 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और अब तो हम लोगों ने, अतुल जी एक बार कह रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है। मैंने कहा क्या काम है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक कार है। मैंने कहा देखो, अब मुंबई में एक बात के लोग मानते थे फिल्म सिटी के, और फिल्म सिटी हम गाजियाबाद के बगल में ही ला रहे हैं।